इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पतंग का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके पतंग के बारे में पूरा बेसिक से बताएंगे और कैसे पहचानेंगे कि हम लोग कि ये पतंग है, इसका कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे इसका परिमाप निकालते हैं, वो सारा चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पतंग क्या होता है। ठीक है, तो पतंग देख लेते हैं क्या होता है। इसका परिभाषा 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, पतंग कहलाता है। ठीक है, इसमें आपको सभी चीज समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे को ये समझने हो कि आसन्न भुजाएं क्या होता है। ठीक है, तो हम ये बता देते हैं आपको कि आसन्न भुजाएं क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा पतंग है। ठीक है, और इसमें जो भी, जैसे ये हम एक कॉर्नर लिए, यहाँ पे दो रेखा यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 रेखा निकला ना, जैसे ये रेखा और ये रेखा, तो ये दोनों रेखा क्या है, आसन्न भुजा है। ठीक है, उसी तरह ये कॉर्नर से 2 रेखा निकला, तो ये भी दोनों भुजा हमारा क्या है, आसन्न रेखा है। ये भी दोनों आसन्न रेखा है और ये भी दोनों आसन्न रेखा। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति। ये हमारा 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जिसमें 2 आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर होते हैं। ठीक है, 2 ही आसन्न भुजा का युग्म बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ये एक हमारा आसन्न भुजा हुआ। ठीक है, बराबर है ना, 2 सेंटीमीटर इधर भी है, 2 सेंटीमीटर इधर भी है, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर इधर भी है और 4 सेंटीमीटर इधर भी है। मतलब 2 ही हमारा आसन्न भुजा बराबर हुआ, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। इधर 2 है, इधर 4 है, यहाँ भी 2 है, इधर 4 है। ठीक है, तो जो यहाँ परिभाषा में कह रहा है वो तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, कि 2 आसन्न भुजाओं का युग्म बराबर होता है, पतंग कहलाता है। तो हम लोग ऐसे, तब हम लोग को पता चल गया कि हाँ ये पतंग है। कैसे कि 2 आसन्न भुजा, एक आसन्न भुजा यहाँ हमारा बराबर है, दोनों का लेंथ, और यहाँ पे एक बराबर है। उसी तरह यहाँ पे इसका आसन्न भुजा का 25 सेंटीमीटर है लेंथ और इसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे पता चल गया कि ये क्या है, पतंग है हमारा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पतंग का क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। ठीक है, विकर्ण, अब विकर्ण क्या होता है, जैसे ये हमारा 4 कॉर्नर है। ठीक है, तो ये एक कॉर्नर से हम लोग इस कॉर्नर को मिलाएं और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएं। ठीक है, तो ये हमारा एक विकर्ण हुआ और ये दूसरा विकर्ण हुआ। ठीक है, ये एक विकर्ण का लंबाई और ये दूसरा विकर्ण का, वही दोनों है, दोनों विकर्ण का गुणन। मान लीजिए यहाँ पे 10 आया और ये 15 है। ठीक है, तो 10 गुना 15 दोनों विकर्णों का गुणनफल है ना, तो 10 गुना 15 कर देंगे और बटा में पूरा का 2। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पतंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका हम लोग क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखते हैं सबसे पहले पतंग का क्षेत्रफल बराबर दोनों विकर्णों का हम लोग को क्या करना है, गुना करना है। क्योंकि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, पतंग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो हमें क्या दिया हुआ है कि दोनों विकर्णों का गुना बटा 2। और एक चीज आपको ध्यान देना है, इसमें समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो भी समान ही होता है, कि दोनों विकर्णों का गुना बटा 2 होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 विकर्ण क्या दिया हुआ है, एक विकर्ण हमारा दिया हुआ है 36 मीटर ये लंबाई, और एक ये विकर्ण दिया हुआ हमारा 30 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 36 मीटर गुना 30 मीटर बटा 2। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा, बटा 2। ठीक है, ये अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये आप लोग इसको समझ गए होंगे कि ये हमारा एक विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है, दोनों को गुना करके बटा में 2 कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में परिमाप भी पूछ रहा है, तो इसका परिमाप हमारा कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है, जो भी भुजा है, जैसे ये हमारा 4 भुजा है, तो ये जो रेखा है उसका चारों तरफ की जो रेखा है उसकी लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, परिमाप कहते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 40, और यहाँ 25 25 50, मतलब 40 और 50 कितना हो जाएगा, 90 मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, परिमाप का मात्रक हमेशा घात इसका एक ही रहता है, 2 नहीं होता। ठीक है, तो 90 मीटर इसका परिमाप हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। यहाँ पे एक विकर्ण दिया कितना, 8 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसका भी क्षेत्रफल उसी तरह निकालेंगे, 8 गुना 6/2, क्योंकि हमारा 2 विकर्ण दिया हुआ है, ये हमारा ये भी है, और इसमें भी कैसे पहचानेंगे, ये भी हमारा आसन्न भुजा है, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों आसन्न भुजा हमारा बराबर है, और यहाँ पे भी आसन्न भुजा हमारा बराबर है। ठीक है, तो ये हम क्या हो गया, पता चलेगा कि हाँ ये पतंग है, तो पतंग का इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लगा दिए। ठीक है, अब इसका 8 छक कितना होता है, 48/2 बराबर 24, और यहाँ पे मात्रा कौन सा दिया है, सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग इसका परिमाप निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 4 4 8, 10 और 8 18 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी टाइप के मतलब पतंग में आपको कैसा ही फिगर दे दे, चाहे ऐसा भी फिगर दे दे जिसमें ऊपर कम लेंथ रहे नीचे ज़्यादा लेंथ रहे, या ऊपर ज़्यादा लेंथ रहे नीचे कम लेंथ रहे, या फिर मान लीजिए आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के दे दिया, इसी फिगर को ऐसे घुमा के दे दिया, तो आपको बोलेगा कि कैसे निकालना है। तो सिर्फ हम पतंग के क्वेश्चन में यही चीज़ देखना है कि कोई भी 2 आसन्न भुजा बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बराबर है तो ये हो गया, और यहाँ पे बराबर है ये दोनों, तो 2 आसन्न भुजा बराबर है, मतलब ये यहाँ पे है हमारा पतंग का फॉर्मूला लगेगा। तो आप पतंग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक।